मेरा ख्याल है मेरे नंबर उतने ही आएंगे जितने अगर मैं एफएससी करके देता तो आते। हमें यहाँ पे एम्बेरस करने आए हो। गलत कराना है मेरा। बस वैसे ही घर पे बैठे देख रहे हैं घर सही चल रहा है। हाँ, एक और बात तो रह ही गई बिल्कुल कि आज हमें इंजीनियरिंग करने का फायदा हो गया। फायदा हुआ है। क्या चल रहा है? अच्छा, इन्होंने रात को स्टेटस भी लगाया हुआ था ना पढ़ने का, है ना, 11th और वो तो मैंने जस्ट बुक ओपन की, बस तस्वीर ली और बंद कर दी। अच्छा, आप नहीं, सुनाएं? नहीं मेरी तो शादी की कुछ खबरी तो आएगी अब। शादी की जल्द आएगी, जल्द आएगी। अर्ज किया है उसके लहजे से भी सर्द मौसम है। यार आगे नहीं आता, बस इस तरह का कुछ नहीं। खैर, सलाम, मरहबा, आदाब, नमस्ते संगी वीडियो पीपल। आई एम अली हसन एंड यू आर वाचिंग टीटाज ऑफ यूटी व्लॉग्स। अब होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्लाह आप सबको ग्रेट ही रखे, खुश ही रखे, आबाद रखे। जिनकी जॉब नहीं लग रही उनकी जॉब्स लगें। जिनकी शादियां नहीं हो रही उनकी शादियां हों। और मतलब जिसको जो मसला है मतलब वो हो जाए, मतलब वो मसला ना हो जाए, मसला मतलब सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये तो थी मुफ्त की दुआएं, मतलब मुफ्त की नहीं, आप लोग वीडियोस देखते हैं। तो खैर, वाई दिस व्लॉग, वाई आई एम मेकिंग दिस व्लॉग, इसलिए कि आज संडे है। संडे है और लाइक 17 जनवरी है और आज वापडा का PTS पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस टेस्ट ले रही है जूनियर इंजीनियर के लिए। BTS 17 ग्रेड, पता नहीं मैंने कब अप्लाई किया था और शायद इसकी फ़ीस नहीं थी, क्योंकि अगर इसकी फ़ीस होती तो मुझे याद होता कि मैंने कब अप्लाई किया था। खैर, और जॉब भी मेरी लग चुकी हुई है, तो इसलिए मुझे तो कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए मैंने टेस्ट लाइक प्रिपेयर नहीं किया। लेकिन बनाने की ये रीज़न है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि टेस्ट किस तरह का था, उसमें क्या क्या आया, ताकि इफ़ इन केस आप देते हैं तो आप ज़रा ज़्यादा प्रिपेयर करके दें। और अगर हो सकता है मैं 2-3 साल बाद दूं, क्योंकि आई एम कमिटेड टू सर्व इन द नेस्ट फॉर एटलीस्ट 2 years, तो मेरा तो कोई चांस नहीं। तो देखते हैं खैर क्या टेस्ट आते हैं, कौन कौन देने वाला आया है। और अगर कोई वहाँ पे लेट से सीनियर्स या जूनियर्स तो प्रॉब्लम नहीं, मेरे सेशन मेट्स होंगे, आए होंगे, तो उनसे कुछ पूछ लेंगे कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और उन्होंने कहाँ कहाँ अप्लाई किया, कहाँ कहाँ उनकी जॉब लग गई है। तो लाइक अच्छा होने वाला है व्लॉग, मतलब लाइक टेक्निकल किस्म का। और होप सो मैं बोर ना करूँ। शिट में आगे निकला है, मेरा स्कूल पीछे था। कॉलेज है जहाँ पे मेरा लाइक सेंटर बना है और यहाँ पे लगी हुई है हमारी लिस्ट और मेरा रोल नंबर क्या है। एक मिनट, वेयर इज़ माय रोल नंबर। ये मेरी स्लिप है, चेक करते हैं कि मेरा रोल नंबर क्या है। 29531100 29531100 सलाम है मुझे, मैं समझ रहा था रोल नंबर सारे लिखे हुए हैं लेकिन ये रेंज लिखी हुई है। तो मेरा 395 था ना, और 395 आएगा 361 से 400 के दरमियान, तो ये है रूम नंबर 5। ओके, मैं कह रहा था ना कि खाली मुझे कंफ्यूज था वहाँ पे कि रेंज क्या है, यहाँ बाकी भी कंफ्यूज थे कि वो रेंज लिखी हुई है, हम रोल नंबर ढूंढ रहे थे। अच्छी था पहली तो रेंज ऐसे ही। तो खैर, आई हैव विद मी 3 ब्यूटीफुल लाइक अभी फ्रेंड्स बने ये, एंड दे आर फ्रॉम मीरपुर। AJK डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट, बट यूनिवर्सिटी में मीरपुर, UT मीरपुर नहीं, मस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक। अच्छा, तो लाइक आप पहली दफ़ा दे रहे हैं? जी, ये कैसी तैयारी है? PTS का तैयारी की, अब गैर तैयारी की, अब 1 साल हो गया, अब कौन तैयारी करता है हमारे। तो हम देखेंगे यार, सीट्स वाली बात दोबारा करें। अभी हम सोच रहे थे सीट्स कितनी है, तो ये भाई कहते हैं सीट्स बहुत है, बहुत सीट्स यार, उधर जाए आपको पूरी सीट मिलेगी, सबको सीट मिलेगी, लाइक हर सीट है, हर बच्चे के लिए हज़ारों में सीट। सही बात। तो आपने घबराना नहीं है। हम 4 हो गए सिलेक्ट, बाकी को देते हैं छुट्टी। 3 साल हो गए, वैसे भी घबरा नहीं रहे। बेसिकली हम परेशान थे यार कि हम 3 या चौथा को हमें मिल जाए, तो वो आप मिल गया, 4 सीट का। अब 4 सीट्स हो गई पूरी, मतलब लाइक उधर। और बाकी इससे पिछला कोई मतलब साल में कहाँ कहाँ अप्लाई किया और क्या इंजीनियर बन के आपको क्या मिला? इंजीनियर बन के हमें इस वक्त तक तो फारिग मिली। हमने FFC में अप्लाई किया, वहाँ पे टेस्ट दिया, वापस किसी ने FFC राब्ते तो नहीं पैसे किए। ही
वापस किसी ने रब्ता ही नहीं किया, और एक तो एटॉमिक के थे वो दिए, वापस किसी ने रब्ता ही नहीं किया। अच्छा, मुश्किल कौन सा था? एटॉमिक का टेस्ट? एटॉमिक का टेस्ट मुश्किल था जी। ठीक हो गया। बस यही है कि मतलब स्कोप है, ये बात है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उसके हिसाब से बंदे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दूसरे और फील्ड हाँ बिल्कुल, और बेहतर ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप बिजनेस डेफिनेटली बिजनेस को चूज़ करें। बिजनेस तो ये सीन्स हैं। खैर अभी 10 बजे स्टार्ट होना है एंड अभी टाइम हो रहा है 9:20 और लाइन में बुलाया जा रहा है। एक मिनट तो ना लाइक मैं अभी टेस्ट देने जा रहा हूँ, और इससे पहले अभी हसन भाई आए हुए थे कुछ दिन पहले, तो मैं व्लॉग नहीं बना सका, तो आप वो वाला व्लॉग एंजॉय करें, लाइक छोटा सा ही है। और तब तक मैं पेपर दे के आता हूँ, फिर आपसे पेपर के बाद मिलते हैं पेपर किस तरह हुई। हसदे चेहरे का मतलब यह नहीं होता कि इन्होंने कोई दुख नहीं है, इन्होंने दुख सहन आ जाता है। ये चल रही है नहीं चल रही? ये चल रही है, चल रही है, शुक्र है यार। ये कैमरा होता तो ब्लॉग बन सकता था। तो स्पेशली हसन भाई वाकंड से हमें मिलने आए हैं, और मैं कोई ट्रीट नहीं दे रहा, मेरे से कोई ट्रीट ना मांगे। नासिर भाई क्या मैंने ट्रीट दी? नहीं दी ना, नहीं दी ना यार, नहीं दी ना हसन भाई ने। हाँ अभी अगर आपसे पूछेंगे तो कहना मैंने दिया, ताकि किसी पे नहीं आए। तो हाँ एक और बात तो रह ही गई बिल्कुल, कि आज हमें इंजीनियरिंग करने का फ़ायदा हो गया, फ़ायदा हुआ है। पीसी कार्ड निकाले, पीसी कार्ड बेसिकली वी वर इन द सेंटोरस, और यहाँ पे एंट्री फ्री थी फॉर दोज हु हैव पीसी कार्ड। तो यस हम तीनों के पास था, जवाद के पास नहीं था। है जवाद फार्मेसी में जवाद बेसिकली फार्मेसी कर रहा है, और ही इज़ माई ब्रदर, यू प्रोबेबली नो दैट। और आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं अलैकुम अस्सलाम। ओके जी, पेपर डन। अब पहले मैं अपनी थोड़ी सी कंक्लूजन दे दूं लाइक पेपर के बारे में। तो 30 to 35 क्वेश्चन जो थे ना वो एफएससी से रिलेटेड। अब मतलब लाइक वो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे अगर किसी को एफएससी आती है। दूसरी बात, मेन पावर की कोई क्वेश्चन नहीं थे, मोटर जनरेटर के थे, लेकिन लाइक ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन और लाइक कुछ भी नहीं थे। ना हाई वोल्टेज के थे, ना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के, कोई एक दो होंगे हार्डली बीच में। मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स, जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड डिवाइसेस, उसके नॉट हाई मतलब लाइक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। प्लस 10 जनरल क्वेश्चन थे, 2 स्पेलिंग्स के, एक स्पेलिंग का, प्लस कुछ इस्लामिक, जिस तरह बास्केटबॉल के कोर्ट का साइज़ कितना होता है, मतलब क्या शेप होती है, प्लस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा का कितनी दफ़ा किया, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का लाइक सरनेम क्या था, इस तरह के क्वेश्चंस। उसके बाद जनाब और रावी शायद किस जगह पे मिलते हैं आपस में, उसका नाम। और बाकी कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, और कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, और स्केलर वेक्टर सारों के देख के आने की कौन सी क्वांटिटी स्केलर है। मतलब लाइक एफएससी बहुत मैटर कर रही है अगेन यहाँ पे। बैटरीज, केमिस्ट्री, स्पेशली केमिस्ट्री, अब हत्ता कि हमने पूरी डिग्री में नहीं पढ़ी केमिस्ट्री, लाइक निकल, कैडमियम सेल्स और ये लेड एसिड बैटरीज, इस तरह की चीज़ें कौन सी। और मोटर जनरेटर्स के थे अच्छे क्वेश्चन, लाइक 10 थे जनरेटर मोटर्स के से रिलेटेड। और क्या था बाकी जनरल एफएससी, और मैंने क्या बताना था वो, खैर ये मेरी तरफ से है। और उसका बबल शीट होती है डेफिनेटली, उसका ख्याल रखें मेरे से भी। और बबल शीट फ़र्स्ट टाइम गलत मैंने डॉट लगा दिया था, तो मैंने दूसरी दफ़ा मांगी तो उन्होंने दे दी, लेकिन नहीं देते सबको, मतलब लाइक हर दफ़ा तो नहीं ख़राब, तो 2-3 लोगों की ख़राब हुई। बाकी लोगों से तसरात लेते हैं, कुछ अपने जानने भी मिल गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, जानते ही होंगे लोग, इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने सेशन मेट, बल्कि मेरे से ज़्यादा आवाम इनकी फ़ैन होगी, सर वजाहत। हाउ वाज द पेपर? यार ये वो क्वेश्चन है जिसकी इजाज़त मैंने करने की सिर्फ रिश्तेदारों को दी हुई है। रिश्तेदारों इजाज़त तो नहीं दी, वैसे वो कर लेते हैं। लेकिन उन्हें आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुझे आप कह सकते हैं।
आप क्या कह सकते हैं, बहरहाल सही हो गया पेपर, अच्छा था, मतलब इतना टफ नहीं था, ओवरऑल कंक्लूजन दें पेपर से। इजी पेपर था, बेसिक क्वेश्चंस थे, कोई इतना टफ सीन नहीं था। अच्छा हमने मोहम्मद सल्लम ने कितनी उम्र किया? ये एक मसला था। अच्छा तरीके से आपका सर नेम क्या? अबू तुराब था। अबू तुराब। सर नेम कहते किसे यार? सर नेम होता है जो आपके नाम के बाद में आता है। अच्छा नाम के बाद में आता है, ठीक हो गया। और कोई सजेशन जूनियर्स को 17 वाले? बस पढ़ाई चढ़ाई करते रहो और जीपीए मैटर करता है। जीपीए मैटर करता है, गुड हो गया। चलो बाकियों से भी आ जाओ। कैसे हो? अब तो आप लैब इंजीनियर लग गए हैं तो आपका भी ना, वैसे इन्हीं का ही व्लॉग का पार्ट मैंने आपका डाला है इस व्लॉग के अंदर। वो जो पहला मिस हुआ था ना, हम सेंटोरा ओह अच्छा। तो अब खुशखबरी इंशाल्लाह वापडा के इंजीनियर बन जाएंगे, खुशखबरी ये है। सही। ऐसा पेपर ओवरऑल कैसा था पेपर, जितने आपने पेपर दिए उस हिसाब से, मतलब जितने टेस्ट दिए? टफ था, लास्ट वाले से टफ था, जो वापडा का लास्ट था ना उससे थोड़ा सा टफ था। हाँ मेरा ख्याल है मेरे नंबर उतने ही आएंगे जितने अगर मैं एफएससी करके देता तो आते। मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ भी लेते तो इतना ही आता। लाइक एफएससी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, बेसिक्स थे ना, बेसिक्स थे ज़्यादा थे, तो वही इंडिया बिक्स वगैरह से उठा के उन्होंने दिए थे। हाँ इंडिया, हाँ किस किस साइट्स को? इंडिया बिक्स था, लास्ट भी इंडिया बिक्स की आए ठीक हैं, है, ठीक है ना, इंडिया बिक्स आ गया था। पाक एमसीक्यू से भी थोड़े आए हैं, सही। पाक एमसीक्यू से भी थोड़े से आए हैं, और हांडा भी थोड़े से उन्होंने वो हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग की डाली है। आपको खुशखबरी सुनाए? नहीं मैं उसको खबरी की बात भी नहीं कर नहीं, मैं भी उसको खुशखबरी की बात नहीं कर रहा, लेकिन वही कह रहा हूं। आप सुनाए? नहीं मेरी तो शादी की खुशखबरी तो आएगी अब। शादी की जल्द आएगी, जल्द आएगी हैं, नौकरी तो होगी ना, आएगी, वो आएगी। वैसे नून लग गया तो चे और है कि वो रह गया ना इंतजार। मोहम्मद गयूर नहीं, गयूर अहमद। अच्छा कैसा हो पेपर? ठीक था यार। अच्छा था। हाँ, मतलब इसकी जो टफनेस है ना, उसको रेट करें आउट ऑफ 100। रफ एंड टफ थोड़ा बहुत था, इतना ज़्यादा नहीं था। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर बंदे को एफएससी आती तो बंदा कितने मार्क्स ले सकता था? एफएससी में अगर एफएससी अच्छी तरह आती तो 80+ आ जाए। सही। जॉब शॉप का क्या सीन है, मतलब कहीं अप्लाई किया या क्या? जॉब का यार अप्लाई किया है, लेकिन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मिल जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सबको मिल जाएगी। हमें यहाँ पे एम्बेरस करने आए हो? दिखाओ ना लोगों को, पहचानना। ये ले। ये जी खैर वकास हमारे सेक्शन सी जी। ओह हो काफ़ी लोग उधर, बस दिखा दें। क्रिटिकल एनालिसिस अस्सलाम वालेकुम। क्रिटिकल एनालिसिस पेपर ठीक था, नॉर्मल था, एवरेज पेपर था। एवरेज पेपर था। एवरेज पेपर था। और तैयारी करके दिया था या वैसे ही? नहीं, तैयारी नहीं की। ठीक है, मैंने भी मुँह ही नहीं धोया था। अच्छा और बच्चों के लिए कोई एडवाइस? कोई एडवाइस नहीं है, बस मेहनत करें अपनी, कंटिन्यू करते रहें। और हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने उम्र की हैं? गलत कराना है मेरा, तो कितना था मुझे मतलब? कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने एक लिखा था। अच्छा हाँ जी वकार साहब, पहले तो आप बताएं क्या चल रहा है ज़िंदगी में? बस वैसे ही घर पे बैठे देख रहे हैं, घर सही चल रहा है। घर के पैसे फ्रीलांसिंग से लाखों कमा रहे हैं, मैंने सुना। आप किसने कह दिया तुम्हें? खबरें हैं, अंदर की खबरें हैं, थोड़े आ जाते हैं, थोड़े नहीं अच्छे खासे आ जाते हैं, अल्लाह और दे बरकत। अच्छा पेपर से हिसाब से कुछ? पेपर आसान था, और सेकेंड ईयर 9th 10th आती है अच्छी तरह, हाँ, तो आपका पेपर पूरा हो जाता है। बाकी बैटरी शैटरी ठीक हो गया। और एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा था 2 दफ़ा, आपको पता है? एक नहीं हुए थे, 2-3 हुए थे। नहीं, एक हुआ था डाइलेक्ट्रिक वाला, और एक हुआ था एक, ऐसे 2-3 हुए थे, रिपीट हो रहे थे। और कहाँ से आए हैं, कोई आपको अंदाज़ा कि कहाँ से प्रिपरेशन करें? पेपर हांडा से तो नहीं आया, बाकी आए हैं कोई 1-2 बुक्स। हाँ साइट है, इंडिया बिक्स है कोई, ऐसी है कोई। और बच्चों के लिए कोई एडवाइस? अपने कोर सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं बस, बाकी तो अच्छा है। जीपीए मैटर? रोल नंबर स्लिप आने के लिए बहुत मैटर करता है। अल्लाह का शुक्र। अपनी अब इंट्रोडक्शन करवाऊँ मैं? लाइक अगेन वी हैव अनदर सेशन मेड फ्रॉम सेक्शन ए, और लाइक बहुत जीनियस, हमने स्कूल भी साथ पढ़ा है। नहीं वो बेसिकली कहना चाह रहा है इधर से उसका अच्छा आता है वो फेस। हाँ जी क्या चल रहा है ज़िंदगी? कुछ नहीं सर, बस फ्री बैठे हैं, क्या चल रहा है? अच्छा इन्होंने रात को स्टेटस भी लगाया हुआ था ना पढ़ने का, है ना, 11th। और वो तो मैंने जस्ट बुक ओपन की, बस तस्वीर ली और बंद कर दी। अच्छा कैसा हो पेपर? पेपर यार ठीक था, अच्छा था। मतलब नॉर्मल, ज़्यादा मुश्किल था या नहीं? मैं तो पास पेपर्स पढ़ के आया था, उसी में से आया मोस्टली। अच्छा अगेन एक और हिंट है, पास्ट पेपर्स पे फोकस रखें वापडा का। और कहाँ पे आपने अप्लाई किया हुआ है? मैंने कहीं नहीं किया था, बस एक ही किया था, यही आया, यही दे है बस, इसके अलावा। सही हो गया। कोई से 2-3 MCQ जो आपको याद हो कि इस एरिया से आए हैं? एक याद था इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या थी, और एक मुझे याद था कि ये वोल्टेज स्ट्रेस कहाँ पे ज़्यादा होता है। वोल्टेज स्ट्रेस होता क्या है यार? वोल्टेज स्ट्रेस क्या होता है? बेसिकली जो वोल्टेज का ताल्लुक होता है ना, वो होता है इंसुलेशन के साथ।
और करंट का ताल्लुक होता है कंडक्टर के साथ। ठीक हो गया। तो वो पूछ रहा था कि वोल्टेज स्ट्रेस कहाँ पे मैक्सिमम होता और ये है। रिपीट हुआ था क्वेश्चन? तो ये 2 दफ़ा रिपीट हुआ था। ये एट द इंसुलेटर। इंसुलेटर था ना इसका आंसर? हाँ इंसुलेटर था। ज़बरदस्त हो गया, मेरे 2 ठीक है। मैं ये नहीं पूछूंगा जरूर कैमरा, मैं ये नहीं पूछूंगा पेपर कैसा, लाइक क्रिटिकल एनालिसिस पेपर से रिलेटेड। क्या चीज़? क्रिटिकली पेपर को कैसे देखते हैं आप, मतलब कैसा था पेपर? क्रिटिकली यही देखता हूँ कि इन्होंने सारा पास पेपर दिया हुआ था। अच्छा, पास पेपर पहले भी सारा पास पेपर था। ये गलत बात है, कोई दिमाग से सोचने वाली चीज़ नहीं थी। हाँ, अगर और जिसने पास पेपर किया हुआ है ना, जैसे कि इन भाई ने किया, कैमरा करना, कैमरा नहीं माइक भी। जी जी, मेरे हम नाम हम पास पेपर से सारा था तो बहुत इजी था। 4 सीटें थी तो अब क्या कह सकते हैं। नहीं, सीटें तो पूरी थी, मैं भी बैठा था हर सीट पे। नहीं नहीं, टोटल वैकेंसी 4 थी ना, वो उसकी बात कर रहा हूँ। इंटरव्यू दे के आएंगे लास्ट वक्त, एक एक्सपीरियंस शेयर कर लेना। हाँ, बाबा के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन उन्होंने जो है ना वो बाबे जो पुराने थे वही रखे थे, नए जो फ्रेश थे उनको चांस नहीं दे रहे थे। ठीक हो गया, 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद सही हो गया। और टेस्ट मुश्किल होता है? इंटरव्यू इंटरव्यू होता है। कुछ चीज़ें नहीं थी। अच्छा, और जूनियर्स के लिए कोई पैगाम, मतलब अपने साल के एक्सपीरियंस के हिसाब यार आराम से घर बैठो, कोई फ़ायदा नहीं। से? इंजीनियरिंग करने का ही कोई फ़ायदा नहीं है, अप्लाई करने का? किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं। आजकल इंजीनियर भी करके क्या कर रहे हैं? सही बात, दुकानें खुली हैं, बिजनेस कर रहे हैं, यही काम है। बिजनेस मैटर, तजारत में पैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगेन वी हैव जाकिर भाई फ्रॉम 15 सेशन। हाउ वाज द पेपर? क्रिटिकली देखें, मतलब कैसा हुआ, नहीं मतलब कैसा था पेपर? पेपर यार बहुत ज़्यादा आसान था, आसान, बहुत ज़्यादा आसान है था। वाकई। और आपका अच्छा हो गया मतलब? अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। इसी तरह से बाकियों का भी अच्छा ही हुआ होगा, सारे सेम लेवल्स में आ जाएंगे। मतलब चांसेस ऐसे भी हैं कि 95 98 तक मार्क्स जाएं, लेकिन ये लोग स्केलिंग करेंगे और उस हिसाब से डाउन करेंगे पेपर। अच्छा, और पास पेपर से आया या साइट से आया, क्या? साइट से ही है, मतलब पास पेपर ही समझ सकते हैं। साइट में जो इंडिया बिक्स है, पाक MCQs हैं, वो सारे रट्टे मारे हैं, वही ज़्यादा रिपीट करते रहते हैं। लास्ट टाइम भी वापडा का दिया था, उसमें भी ऐसे ही था, सही, मतलब वही रिपीट करते रहते ने मतलब पूरे साल के एक्सपीरियंस है। लाइक सिफारिश है? हैं। सिफारिश यार कभी कभार लगता है, कभी कभार नहीं लगता। वालेकुम अस्सलाम। नाउ वी हैव द चेयरपर्सन ऑफ पेस, एक्स चेयरपर्सन ऑफ पेस से क्या बनता है? पावर एंड एनर्जी सोसाइटी। हाँ, IEEE पेस का ये चेयरमैन है। अब डेफिनेटली चेयरमैन है तो बहुत एक्स है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा टेस्ट दिया होगा प्रॉब्ली इन्होंने। हाउ क्रिटिकली आप टेस्ट को कैसे देखते? सारी बेसिक्स थी, कुछ भी एडवांस्ड नहीं था, सारा बेसिक्स आया है। बेसिक्स भी वो जो हमने FSC मैट्रिक वगैरह में पढ़ा है, और अगर इंजीनियरिंग में कुछ पढ़ा तो पहले 1-2 सेमेस्टर्स में जो पढ़ा हुआ है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन वाई, मतलब इतनी केमिस्ट्री, लेड एसिड बैटरीज और बैटरी से रिलेटेड और आयंस चार्ज, मतलब सब FSC। जो बेसिक्स आया ना, उसमें बेसिक्स में इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इसलिए उन्होंने लेड एसिड बैटरी भी होंडा की बुक वगैरह में इस तरह के चैप्टर्स डाले हुए हैं, जिस वजह से उन्होंने बेसिक्स लिए हैं। और प्रिपरेशन के लिए क्या रिकमेंड करते हैं बच्चों को? प्रिपरेशंस के लिए पहले तो आप लोग, अगर तो टाइम है आपके पास, ज़्यादा टाइम है, तो पहले अपनी कोर्स बुक्स स्टार्ट करें, उसको रिवाइज़ करें, उसके बाद फिर MCQs की तरफ जाएं। अगर टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट MCQs की तरफ जाएं, वेबसाइट की तरफ जाएं, जो इंडियंस की वेबसाइट्स हैं कुछ, और होंडा की बुक बहुत अच्छी है, उसमें हर चैप्टर का पहले तो एक समरी टाइप दी हुई है, उसके बाद MCQs है। तो आप मुबारक हो, आप भी जॉब कर रहे हैं। वैसे मैं अनाउंस कर रहा हूँ, कर दूँ? कर दे मास्क उतारे ना, क्या ना? हाँ, मास्क। नकवी साहब मास्क उतारे। अगेन वी हैव अनदर सेलिब्रिटी पर्सन फ्रॉम सेलिब्रिटी फ्रॉम 14 सेशन, नासिर भाई। जी बिल्कुल, टेस्ट दे दे के बस क्या हाल हो गया है। अच्छा, आज का टेस्ट कैसा था, मतलब हुआ कैसे, नहीं लाइक था कैसे? यार बस बिल्कुल बेसिक सा टेस्ट था, कोई इतना मुश्किल नहीं था, और बेसिक चीज़ें थी। सही हो गया। और कितनी टेस्ट आप दे चुके हैं, लाइक क्या एक्सपीरियंस है 2 साल का? बच्चों को क्या रिकमेंड करेंगे, कोई बात? यार बस यही है कि मैं काफ़ी, एक तो पहले के काफ़ी टेस्ट दे चुका हूँ। दूसरी बात ये है कि अगर आपने टेस्ट देना है तो अपने हांडा को रट्टा मारें, और इलेक्ट्रिकल फॉर यू एक साइट है, बड़ी अच्छी साइट है, और वो अच्छे से करें। इंडिया बिक्स भी कोई है? हाँ, इंडिया बिक्स वो भी, क्योंकि PTS के ज़्यादा टेस्ट जो है ना इंडिया बिक्स से आते हैं, तो वो कर ले मेरी तरफ। मतलब वैसे दुश्मनी और टेस्ट वहाँ से खा के देने। हाँ, तकरीबन कट पेस्ट ही होता है। ओके, तो कमिंग टूवर्ड्स कंक्लूजन, मैं कह रहा था कि इसकी फ़ीस नहीं, तो फ़ीस थी 170 रुपीज़, जो हमने ईजी पैसा करवाए थे PTS वालों को, ठीक है, और उसका कोड डालना होता था। अच्छा, और क्या था कि हाँ, सिर्फ ऑनलाइन ही था काम, हमने कोई डॉक्यूमेंट
पोस्ट नहीं किए थे इन्हें, क्योंकि ये भी कन्फ्यूजन होती है कि पोस्ट करने होते हैं या नहीं करने होते। तो खाली इसकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन थी, PTS वापडा का टेस्ट था ये। और 100 MCQs थे, ये आपको पता चल भी गया होगा अभी तक। 100 MCQs थे, 10 जनरल थे जिसमें से इंग्लिश और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस और इस्लामिक टाइप के, बाकी अराउंड 35 इसमें। तो 35 के अराउंड जो थे वो FSC से रिलेटेड थे और बाकी जनरल थे। और जनरल भी बेसिक ज़्यादा थे और कोई बहुत ही पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आए, ठीक है, लाइक बेसिक्स से थे। बाकी जिस साइट्स के अंदर से क्वेश्चन आए हुए थे जो कि आपने वीडियो में देखा होगा, उस साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मतलब प्रिपरेशन के लिए आसानी हो जाए। और होंडा की जो बुक है उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, पॉसिबल है। और व्हाट्सएप ग्रुप मैंने आपको बताया था, जिस तरह लास्ट टाइम के मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसके अंदर भी मैं इस तरह की चीज़ें भेजता रहता हूँ जो आपको प्रिपरेशन में या लाइक जॉब सीकिंग में हेल्प करेंगी। तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। बाकी अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और लाइक आप कोई भी इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल, बायोमेडिकल, रोबोटिक्स, कोई भी, और आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप क्या कर रहे हैं यार। लाइक यहाँ पे इस जगह के ऊपर बटन आ रहा होगा, इसको प्रेस करें और प्रेस करेंगे तो साथ सब्सक्राइब का आएगा, उसको आप सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको मेरे ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए।